अस्सलाम वालेकुम। आज आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जानदार एक सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जिसमें जाते हो उन्हें नाम देते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले अमूमन तौर पर इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जिक्र आता है सबसे पहले एलिमेंट्स का। जानदारों की जो बॉडी है अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नेचर्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 92। नेचुरल तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद आपके पास 92 है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं किस चीज का, बायो एलिमेंट्स का। अब सवाल आता है कि बायो एलिमेंट्स क्या है जिससे इंसान की या एनिमल्स की जो बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, उनसे बनी होती है। तो अमूमन तौर पर इस तरह के जो बायो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं, जिसके अंदर एक को हम नाम देते हैं मैक्रो एलिमेंट्स और एक को हम नाम देते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, और एक को हम नाम देते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो बॉडी के अंदर कम से कम स्ट्रेंथ के अंदर, कम से कम तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। अमूमन तौर पर इन बायो एलिमेंट्स जो आपके पास होंगे वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ 10 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका बॉडी की कंस्ट्रक्शन में जस्ट क्या होगा, 1% हिस्सा होगा। और दूसरी जो बात है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो मैक्रो एलिमेंट्स आपके पास, उसकी जो स्ट्रेंथ जो है आपके पास वो कितनी होगी, 0.6, जैसे इंसान की बॉडी अमूमन तौर पर बनी होती है। तो बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलकर एक बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बायो जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो अमूमन तौर पर जो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। तो ये 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर ओवरऑल 99% जो है उस चीज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस दुनिया का जो वजूद है, जो इसकी बुनियाद है जिसे हम स्टडी करते आए हैं हमेशा, उसमें सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट आती है उसे नाम देते हैं एटम। एटम क्या है? तो एटम की जो सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है उसे हम लिखते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। कि एलिमेंट, एटम जो है किसी भी एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम देखें कि एक एटम जो है, उस एटम्स के अपने भी कुछ क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिससे एक एटम बना होता है उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो अमूमन तौर पर सिर्फ 3 तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को नाम देते हैं प्रोटॉन, एक को नाम देते हैं न्यूट्रॉन्स। मतलब कि 3 तरह के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एक एटम को बनाते हैं। तो इनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। पहले जो आपके पास आएगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, हमेशा नेगेटिव। जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। और लास्ट में जो आपके पास आते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज कौन सा होगा, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। तो एटम जो है वो एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक एलिमेंट की कंस्ट्रक्शन के बाद बात आती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। कि मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास। मॉलिक्यूल्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 और मोर
एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर मिलकर क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है उनका भी उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। वो उनकी जो डिफरेंशिएशन जो है हमेशा वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आपके पास एक मिसाल है, उसका नाम देते हैं आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को नाम देते हैं हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमूमन तौर पर वो क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, उसमें कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट। जो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल आपके पास वो आ जाती है H2O, CO2 वगैरह वगैरह। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है इसकी एग्जांपल आपके पास आती है DNA, लिपिड्स एंड स्टार्च। तो ये क्या होगा कि जिस चीज के अंदर बॉडी का वेट सबसे कम होगा उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, और जिसका बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमल दखल होता है उन्हें हम नाम देते हैं किस चीज का, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। सेकेंडली आपके पास पहला टॉपिक एलिमेंट्स, दूसरा कौन सा आ गया, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किस तरह के होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इस चीज के बाद स्टार्ट इब्तदा होती है एक नए टॉपिक की, उसे हम नाम देते हैं सेल। सेल क्या है, एक इंसान की जो बॉडी जो है वो अमूमन तौर पर किस चीज से बनी होती है, एक सेल से। तो सेल की जो डेफिनेशन जो बनेगी आपके पास, तो आप उसे लिख सकते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी साख या फेल की बुनियादी इकाई है उस लाइफ की। लाइफ से मुराद क्या है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स उससे मुराद है लिविंग थिंग्स। जिंदा जानदारों के अंदर जो सेल जो होता है वो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल्स की मेन बेसिक यूनिट्स है। अब जो सेल जो होते हैं उन सेल्स के अंदर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक को आप नाम देते हैं सेल स्ट्रक्चर्स का, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सेकंड जो आपके पास आता है उससे हम नाम देते हैं किस चीज का, ऑर्गेनेलिस का। जो सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं अमूमन तौर पर जस्ट वो सेल्स का एक सेल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे बनाने में हेल्प करते हैं। तो उसमें चार चीजें आती हैं। पहले नंबर पे आप नाम देते हैं किस चीज का, साइटोप्लाज्म। दूसरे नंबर पे आता है मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर पे आता है सेल वॉल, और सेकंड लास्ट नंबर पे आता है स्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन जो है अमूमन तौर पर ये क्या करता है, शेप्स होल्ड करता है। सेल की जो शेप होती है उन्हें कायम रखता है। उनमें खास तरह की प्रोटीन होती हैं, उन्हें नाम देते हैं एक्टिन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन अमूमन तौर पर सेल्स की जो शेप होती हैं, मसल्स मूवमेंट जो होती हैं, उनके अंदर उनका बड़ा अहम किरदार होता है। सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग लेयर है। अमूमन तौर पर सेल वॉल एनिमल्स के अलावा तकरीबन प्लांट सेल्स, मुनैरा या प्रोटिस्ट के जो जानदार होते हैं उन सब में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन सब के अंदर कॉमन है। साइटोप्लाज्म सब में कॉमन है, जो कि उनको रेट ऑफ रेस्पिरेशन की जगह प्रोवाइड करता है। सेकेंड आता है ऑर्गेनेलिस। किसी भी सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे कि ऑर्गेनेलिस जो है उसके अंदर बहुत सारी एक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, लाइक एज अ न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ribosomes, nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulums and mitochondria। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल्स के अंदर जो डीएनए जो होगा उसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। राइबोसोम जो आपके पास उसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो भी गोश्त वगैरह जो चीजें मौजूद होती हैं ये प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन्स को बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कौन होता है? अमाइनो एसिड्स, और ये सब मिलकर एक खास प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अटैच होते हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ, जो कि एक सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, जो अटैच होता है राइबोसोम्स के साथ। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। के एक सेल्स का क्या है? ये एक पावर हाउस है कि सेल्स के अंदर जो भी एनर्जी बनती है, सच लाइक एज अ एटीपी, या इसके जो मेजर जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस वगैरह वगैरह। तो ये वो जो चीजें जो हैं ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अमूमन तौर पर जो राइबोसोम जो है वो हमारे लिवर सेल्स और मसल सेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जो जरूरत होती है वो इन्हीं सेल्स के अंदर होती है। सच लाइक एज अ हार्ड एक्सरसाइज हो गई, तब हमें मसल्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा लिवर सेल जो है वो बॉडी के फंक्शन के लिए हेल्प आउट करते हैं, तब हमें क्या करते हैं? एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सेकंड लेके आता है इस सेल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपके पास टिश्यू। टिश्यू क्या है? अब टिश्यू के अंदर बहुत सारे तरह के जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। टिश्यू कैसे कहते हैं? टू एंड मोर टाइप ऑफ सेल्स। टू एंड मोर टाइप्स, दो या दो से ज्यादा तरह के जो सेल्स होते हैं। टू एंड मोर, टू एंड मोर टाइप ऑफ सेल्स आर कंबाइंड फॉर्म सेम फंक्शन। जो क्या करते हो? दो सेल्स मिलकर जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हो उन्हें हम देते हैं टिश्यू का। अमूमन तौर पर जो टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं किस चीज का? एनिमल टिश्यू का। एक को हम नाम देते हैं प्लांट टिश्यू का। जो एनिमल टिश्यू जो है उसमें हम पढ़ते हैं सच लाइक एज अ नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर जो है वो नर्व्स कंडक्ट करते हैं। जो बॉडी के अंदर से कोई भी जो पैगाम आता है जिसे आप महसूस करते हैं, स्टिमुलाई है, किसी की खुशबू महसूस करना, गर्मी महसूस करना, किसी को छूनेपन का एहसास महसूस करना, ये जो तमाम जो एहसास हैं जो आपके दिमाग तक जा रहे होते हैं, ये कौन करता है? नर्वस टिश्यू। दूसरा उसके अंदर और भी कौन सी टाइप होती है? एपिथेलियल टिश्यू, जो आपके बॉडी की आउटर कवरिंग जो बनाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। इसी तरह प्लांट्स के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं स्पोर्टिंग टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू के अंदर अमूमन तौर पर आपके पास आता है पैरेन्काइमा सेल्स। जो पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं अमूमन तौर पर ये सेल्स कौन से होते हैं? जो कि फूड को स्टोर करते हैं, स्टोर द फूड एंड वाटर, जो इन दोनों चीजों को स्टोर करते हो। इसके अलावा आपके पास आ जाता है कोलन काइमा सेल्स। कोलन काइमा सेल्स। तो कोलन काइमा सेल जो होते हैं अमूमन तौर पर वो पौधे के अंदर उसके जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेकेंडली आपके पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन आता है। अब ऑर्गन की जो डेफिनेशन है वही लिखेंगे जैसा कि आप टिश्यू लिखिए, टू और मोर टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म सेम फंक्शन। के बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं या डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन्स। अब ऑर्गन की एग्जांपल जो आपके पास बहुत सारी हैं, आप किताब में जो एग्जांपल्स जो दी गई है वो कौन सी है? स्टमक। स्टमक जो है वो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है कि उसके अंदर आप होता क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड होती है। फूड उसके अंदर डाइजेस्ट होती है। जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वही फूड क्या होगी? अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे जिस्म के जिन हिस्सों में उस खुराक की जरूरत होती है वो खुराक वहां तक पहुंच जाती है। सेकेंडली कहता है कि अब बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स। अब ये एक चीज थी, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गन सिस्टम्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम प्रॉपरली तौर पर बात करते हैं किस चीज की? डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव
सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर जो है, अगर हम एक सिंपल सा वर्ड लिखें एलिमेंट्री कैनाल, क्या वर्ड है? एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कहते हैं खुराक की नाली। इसी के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद कौन सा आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स वो मकाम है जहां पर दो चीजें मौजूद हैं, एक एसोफेगस, एक होती है लैरिंग्स। अगर तो आवाज वगैरह आएगी वो लैरिंग्स से आएगी। एसोफेगस जो है वो डायरेक्ट चली जाएगी किसके अंदर? स्टमक के अंदर। जाने के बाद जो स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और एनस से जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो इसके बाद आता है एक इंडिविजुअल का नाम। इंडिविजुअल्स क्या है? इनफरादी। तो उससे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज का, कि स्पीशीज क्या होती हैं। कहते हैं स्पीशीज जो है आ सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely and produce fertile offspring। स्पीशीज जो है जानदारों की ऐसी किस्म है जो इंटरब्रीड करती हो और इंटरब्रीड करने से अपने ही जैसे ऐसे जानदार पैदा करें जो आगे जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हो, तो उसे नाम दे देते हैं स्पीशीज का। मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely and produce fertile offspring, के जो अपने जैसे ऐसे जानदार पैदा करें जो आगे जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हो। इसके बाद आ जाता है स्पीशीज में दो चीजें, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। जब हम बात करेंगे पॉपुलेशंस की, तो पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही चीज का, एक ही स्पीशीज का जिक्र आता है, जैसा कि ह्यूमंस। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो आबादी जो है वो है 24.5 करोड़। तो 24.5 करोड़ में सिर्फ हमने इंसानों को काउंट किया, किसी और स्पीशीज को काउंट नहीं किया। तो इसी तरह जब हम बात करेंगे कम्युनिटी की आपके पास, तो कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं। पहले मैं लिख देता हूं के पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो होती है सिंगल स्पीशीज के दरमियान में, सिंगल स्पीशीज। अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज की बात करता है। लेकिन इसमें कॉमन क्या होगा? विच आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, सेम टाइम एंड एरिया। तो ये जो है इनके अंदर क्या होती है? कॉमन। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो आता है बायोमी। बायोमी कहते हैं लार्ज कम्युनिटिकल एरिया विच आर डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट्स, के उस क्लाइमेट्स के अंदर जो स्पीशीज आपके पास मौजूद हैं, उस जगह के ऊपर जो स्पीशीज मौजूद हैं, उन स्पीशीज के अंदर आपके पास अमूमन तौर पर एनिमल्स भी आते हैं, और उस स्पीशीज में आपके पास क्या होते हैं? प्लांट्स भी। लेकिन वहां पर जो डिपेंडेंट जो होती है, क्लाइमेट जो डिटरमाइंड है आपके पास, वो चीज क्या होगी आपके पास? वहां की क्लाइमेट्स, वहां की अब हवा। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।